सर तो देखो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूल को जब हम लोग बर्न करेंगे, जब ये जलाएंगे तो उसके बाद क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। यस सर। तो एक तो देखो जो फ्यूल बना रहता है मैक्सिमम फ्यूल कार्बन से बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं? कार्बन। और जब कार्बन को बर्न करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा जी? कार्बन ही प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? जैसे कागज को जलाने के बाद उसमें से जो काला काला बचता है ना, तो वो क्या चीज है? कार्बन है, ठीक है नहीं? या जैसे हम लोग मोमबत्ती को जलाने के बाद उसमें एक प्लेट रख करके देखेंगे तो उसके नीचे में एक काले की परत लग जाएगी। वो काला परत क्या चीज है? कार्बन। और वो नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों में चला जाता है और फिर फेफड़ों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जैसे अस्थमा हो गया है कि नहीं, अस्थमा की समस्या हो जाएगी, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को हो सकती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को जो ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल है उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर काऊ डंग जलाएंगे, काऊ डंग हो गया या फिर वुड हो गया, तो इसको जलाने से ज्यादा क्या निकलेगा? कार्बन के पार्टिकल्स निकलेंगे। कार्बन के पार्टिकल्स निकलेंगे मतलब कार्बन निकलेगा सी, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा। और एक प्रोडक्ट होता है जो बहुत हार्मफुल होता है, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ों के लिए उनके भोजन बनाने के लिए उपयोग होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत हार्मफुल है। इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। अगर कमरा को बंद कर दे, जैसे काऊ डंग जला दिए, तो उसमें हल्की हल्की मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जलते रहता है। अगर खिड़की और दरवाजे बंद नहीं करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में अगर घर में भर जाएगा एक रूम में, और वहां पर अगर मान लो हम लोग सोए रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी डेथ भी हो सकती है कि नहीं? एक ऐसी घटना सरायपाली के आसपास की है, ईंट का भट्टी था, मैं एक बार बताया था ना, ईंट का भट्टी था, उसमें मजदूर लोग, ठंडी का दिन था, अब ईंट भट्टी के ऊपर में सो गए, हल्की हल्की वहां से हीट आ रही थी, हीट एनर्जी मतलब गर्मी आ रही थी, तो उन लोगों को अच्छा लग रहा, लेकिन वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकल रहा जिसके बारे में उन लोगों को पता नहीं था। और सुबह तक उन लोगों की डेथ हो चुकी थी, पूरे के पूरे 6 मजदूरों की। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना हार्मफुल होता है, ये स्लो पॉइजन होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा एफिशिएंट अगर हम लोग फ्यूल का यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे LPG हो गया, CNG हो गया या हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, तो इस टाइप का अगर फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भाई? ग्लोब यानी कि इस अर्थ को मान सकते हैं हम लोग ग्लोब, ठीक है। ग्लेशियर पिघलना। तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये समस्या क्या क्यों आती है? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सब प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? जो अनएफिशिएंट फ्यूल होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, काऊ डंग हो गया, या तो या कोल हो गया, कोयले को भी जलाने से सल्फर, नाइट्रोजन और बहुत सारे ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। अब मान लो जाए इनकी मात्रा ये पूरे अर्थ में एटमॉस्फेयर में अगर सघन हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जो एनर्जी है, जो सूर्य की एनर्जी है, वो यहाँ तो आएगी पृथ्वी में, लेकिन पृथ्वी से वापस नहीं जा पाएगी, जिसके कारण क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? जो ग्लेशियर्स है, हाँ, पोलर ग्लेशियर,
पोलर ग्लेशियर्स मतलब कहाँ पर रहते हैं? पोलर रेंज में। ये मान लो जहाँ आता है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? पोलर ग्लेशियर्स है ना, वो बताओ इनको पोलर रेंज बोलते हैं ना। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या है? साउथ पोल। तो ये ग्लेशियर्स जो है पिघलने लगेंगे, या यहाँ बीच बीच में भी जैसे हमारे कंट्री में ही है, हिमालय के पास में ग्लेशियर्स है जहाँ से गंगा निकलती है, तो वो भी पिघलने लगेंगे। और पिघलेंगे तो फिर नदियों में बाढ़ आने लगेगी। क्या आएगी? बाढ़ आने लगेगी। ज्यादा पानी आ गया तो बाढ़ नहीं आएगी जी? यस सर। और बाढ़ आने के बाद जो नदी के आसपास के गांव हैं वो डूबने लगेंगे, उनका जो जल स्तर है बढ़ जाएगा और वहाँ के लोगों को विस्थापित होकर के दूसरे स्थान की ओर आना पड़ेगा। फिर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगेगी। जैसे छत्तीसगढ़ यहाँ अक्सर बाढ़ नहीं आती, लेकिन बाकी जो इलाके हैं जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं वहाँ बाढ़ आ जाएगी तो सब लोग इधर आने लगेंगे। तो यहाँ जो हम लोग खुले में बैठ करके मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ खुले खुले स्थान में रह रहे हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं? तो फिर और बहुत सारी समस्याएं आएंगी, खाने की समस्या आएगी। जो खाना हम लोग पेट भर करके एक एक थाली खाते थे उसको आधा आधा थाली खाना पड़ेगा। भूखमरी की समस्या होगी और बहुत सारी समस्याएं हो सकती कि नहीं? तो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि नहीं? तो इसका निजात क्या है? इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब देखिए कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे मुख्य उपाय है वृक्षारोपण, ट्री प्लांटिंग। क्या करना पड़ेगा? ट्री प्लांटिंग। अगर ट्री प्लांटिंग करेंगे ना तो बहुत सारी समस्याओं का हल हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, है कि नहीं? देखिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो बढ़ रही है, उसके पीछे का मुख्य रीजन है हम लोग वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। बहुत समय से वृक्षों की कटाई हो रही है कि नहीं? हमारे पूर्वजों के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा कृषि के लिए और फिर अभी जो है इंडस्ट्रीज के लिए और बहुत सारी कारणों से प्लांटों की कटिंग हो रही है। और प्लांटों की कटिंग हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है? एफिशिएंट एनर्जी। क्या है उपाय? एफिशिएंट एनर्जी। तो जहां तक हो सके काऊ डंग और वुड को जलाने की बजाय एलपीजी गैस या जो सोलर से प्रोड्यूस होने वाली फ्यूल है उससे एनर्जी है उसका उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं? तो उससे भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। टाइम ही देख रहे हो तुम लोग, इधर पढ़ा